कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा और अनुशासन का भी संदेश देती है। तो ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हरिद्वार से और अभी आपने कहाँ तक जाना है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर बरसठ। क्योंकि सबसे पहले दो चीजें चाहिए हुए कावड़ के लिए इस गर्मी के मुताबिक। एक हल्का सा टेंट लगाकर उसमें अंदर फैन लगा दिया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए कि हम कहाँ से चले हैं मैंने कहा, और रास्ते में अभी हम नड्डा साहब रुकेंगे जाकर। हमें एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पर व्यवस्था होती बीच में कि कावड़ को झुलाने के लिए या उनको जो है ना आराम देने के लिए कोई जगह होती। मेरा देश इतना पीछे नहीं है। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। तो जैसा कि सावन का महीना शुरू हो गया है और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जिसमें कि कांवड़िए अपने गंतव्य से हरिद्वार की ओर गंगा जल लेने के लिए निकल पड़े हैं और जल भरकर वापसी अपने गंतव्य की ओर कर रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख को महाशिवरात्रि है, जिसमें कि जलाभिषेक करा जाएगा, महादेव का जलाभिषेक करा जाएगा। तो कांवड़ यात्रा को लेके आपको ये खास खबर दिखाने जा रहे हैं। तो जैसे कि सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। इस पवित्र अवसर पर देश भर में कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ जारी है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर पैदल अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से तो पूरा वातावरण इन्होंने शिवमय हो उठा है। वहीं कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा और अनुशासन का भी संदेश देती है। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारे और चिकित्सा शिविरों का भी जो व्यवस्था करी जाती है। वहीं प्रशासन भी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने में लगातार अपना प्रयास करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि दूर से ये कांवड़िया आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बात करेंगे शिव भक्तों से कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में इनको कितनी तरह की सुविधाएं मिली और कितनी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। बात करते हैं शिव भक्तों से कि क्या कुछ कहना है इनका। तो शिव भक्त, जैसे आप देख सकते हैं कि शिव भक्त ये आ रहे हैं अपनी कांवड़ को लेके और मीलों का सफ़र तय करते हुए। बहुत से होते हैं कि बाइकों पर अपनी कांवड़ को लेके जाते हैं, बहुत से होते हैं कि डाक कांवड़ का सहारा लेते हैं। वहीं कुछ शिव भक्त ऐसे भी हैं जो पैदल यात्रा करने में यकीन रखते हैं। तो ये शिव भक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे इनसे कि कहाँ से आए हैं और इन्होंने कहाँ तक जाना है। बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हिमाचल से। यस सर। तो ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हरिद्वार से और अभी आपने कहाँ तक जाना है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर बरसठ। तो जैसे कि आप कांवड़ लेकर आ रहे हैं, रास्ते में किसी तरह की सुख सुविधाएं, कितनी तरह की सुख सुविधाएं हैं? सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ एरिया में जो है सुख सुविधाएं बहुत कम है। अच्छा। जैसे अपना इधर जो है यहाँ से लेके अपना शाहजहांपुर तक अच्छा। कुछ शिविर कम है। कुछ शिविर कम है। हाँ, और ये इस एरिया में हवा नहीं है, हाँ। पेड़ नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसमें कुछ तो वही आप, क्या नाम है आपका? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति चंद है और मैं कावड़ संघ का जो है ना बड़सर का जो है ना एक स्वयं सेवक हूँ। मैंने महसूस किया है कि हरिद्वार से लेकर यहाँ तक आपके चरणों तक मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन जो व्यवस्था की कमी मैंने जो है शायद अपने यमुनानगर के आगे अपने इसमें रूट में पाई गई है, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए हुए कावड़ के लिए इस गर्मी के मुताबिक। एक हल्का सा टेंट लगाकर उसमें अंदर फैन लगा दिया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। कुछ नहीं चाहिए कावड़ के लिए जो है ना, ये लेकिन है नहीं। और सभी समर्थवान है मेरे देशवासी, लेकिन वो उनके पास आस्था नहीं उठी। मेरे को ये बड़ा दुख का कारण है। आपको कहाँ तक जाना है अभी? मेरे को जाना है हमीरपुर बड़सर जो है ना। हमीरपुर बड़सर। वही आप पहली बार ले जा रहे हैं या पहले भी ले जा चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि मैंने अपने पुराने साथियों के साथ महसूस किया। उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, तो मैं ये कहने लगे कि मैंने कहा मैंने जो महसूस किया अभी तक कि हम कहाँ से चले हैं मैंने कहा, और रास्ते में अभी हम नड्डा साहब रुकेंगे जाकर। हमें एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पर व्यवस्था होती बीच में कि कावड़ को झुलाने के लिए या उनको जो है ना आराम देने के लिए कोई जगह होती। मेरा देश इतना पीछे नहीं है। आस्था के साथ जुड़े हैं हम और आप, और इसी के साथ हमारा और आपका जो ना और हमारे देशवासियों का कल्याण है जो है। तो
वहीं आप देख सकते हैं कि ये कांवड़ ये लोग लेकर आए हैं और इन्होंने किस तरह की समस्याओं का सामना करा, यानी कि जगह जगह कहीं ना कहीं शायद शिविर भी कम है और अब ये यहाँ पर आगे जाके शिविर में ये रुकेंगे और नड्डा साहिब के पास जाके ये अपने फिलहाल विश्राम की जो व्यवस्था वहाँ पर नड्डा साहब के पास करी गई है वहाँ पर ये विश्राम करेंगे, क्योंकि यमुनानगर से आगे इन्होंने बताया कि पानी की व्यवस्था भी कम है। तो हमारा भी प्रशासन से निवेदन है कि इनकी जो शिव भक्त हैं इनकी व्यवस्थाओं का एक जायज़ा लिया जाए और समय रहते, क्योंकि 11 तारीख की जैसे कांवड़ है, 11 तारीख को जल है, 11 तारीख से पहले जो जगह जगह इनके शिविर लगाए जाएं और उनको पानी की जो सबसे बड़ी इस टाइम गर्मी की समस्या और गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से पूर्ण किया जाए। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन श्रीराम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।